अगर किसी माँ का आशीर्वाद सचमुच एक दिन हकीकत बन जाए, तो क्या वो आशीर्वाद वरदान होता है या अभिशाप? एक माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए जो दुआ मांगी, वो सच तो हुई, पर उस सच ने सब कुछ बदल दिया। बस्ती के एक छोटे से मकान में रहने वाली बूढ़ी दुलारी अपने इकलौते बेटे गोपाल के लिए ही जीती थी। गरीबी, भूख, मुश्किलें सब कुछ मंजूर था, बस बेटा सलामत रहे। गोपाल भी मां को बहुत मानता, पर युवा खून होने के नाते कभी कभी दोस्तों में बह जाता। एक दिन गोपाल बड़ी मुसीबत में फंस गया। झगड़े में एक आदमी घायल हो गया और शक की उंगली गोपाल पर थी। पुलिस उसे लेने घर पहुंची तो दुलारी का दिल बैठ गया। उसका बेटा जेल जाएगा, बदनाम होगा, जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो पुलिस वालों के पैरों में गिर पड़ी। मेरा गोपाल बुरा नहीं है साहब, भगवान मेरे बेटे को बचा ले। उसकी आंखों से निकले आंसू ऐसे लगते थे जैसे आसमान तर जा रहे हो। रात को वो रोती रही, ईश्वर से बस एक ही बात दोहराती रही, मेरे बेटे पर कोई आंच ना आए, चाहे मुझे ही उसकी सारी तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। और जैसे किसी ने उसकी सुन ली हो। अगली सुबह खबर मिली कि झगड़े में घायल आदमी की हालत सुधर गई और उसने बयान बदल दिया कि उसे गोपाल ने नहीं मारा। पुलिस ने गोपाल को छोड़ दिया। दुलारी ने चैन की सांस ली। उसे लगा ईश्वर ने उसकी पुकार सुन ली। लेकिन उसी दिन शाम को गोपाल तेज बुखार में पड़ गया। फिर कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर थक गए, दवाइयां बेअसर हो गईं। लोग कहते, दुलारी तू भगवान से क्या मांग बैठी, कई बार दुआएं भी भारी पड़ जाती हैं। धीरे धीरे दुलारी को एहसास हुआ, जिस दिन उसने कहा था मेरे बेटे की सारी तकलीफें मुझ पर आ जाएं, शायद उसी दिन किसी अनदेखी ताकत ने उसके शब्दों को वरदान समझ लिया। गोपाल की हालत गिरती गई और दुलारी हर दिन कमजोर होती गई। पर एक अजीब बात हुई, गोपाल जितना बीमार पड़ता, दुलारी उतनी ही थक जाती, जैसे दोनों का दर्द एक साथ बंधा हो। उसके मन में बस एक ही बात गूंजती, क्या मैंने अपने ही बच्चे पर मुसीबत बुला ली। आखिर जिस रात गोपाल की हालत सबसे नाजुक हुई, दुलारी ने आकाश की ओर हाथ उठाया। हे ईश्वर, अगर मेरे आंसुओं में सच में इतनी ताकत है तो मेरे बेटे को जीवन दे दे, उसकी सारी पीड़ा मुझ में आने दे, मैं तैयार हूं। और जैसे ही उसने ये कहा, गोपाल की सांसें स्थिर होने लगी। उसका चेहरा चमक उठा, जैसे नया जीवन मिल गया हो। पर ठीक उसी क्षण दुलारी की सांसें टूटने लगी। गोपाल जागा और मां को हिलाया, पर वो शांत थी, एक पवित्र मुस्कान के साथ। लोगों ने कहा, मां का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। दुलारी ने अपना वरदान खुद बनकर दे दिया। गोपाल रोता रहा, पर उसके भीतर एक बात सदा के लिए उतर गई, किसी बच्चे के लिए मां का वरदान हमेशा खुद मां ही होती है। क्या सच में दुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत भी बदल दे, या फिर किस्मत हमारी दुआओं को मोड़ देती है? दुलारी ने अपने बेटे के लिए जो मांगा, वो उसका वरदान था या उसकी आखिर? अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी वरदान अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब